बड़ी टेस्टमनी अपने बच्चे की गवाही लेकर आए हैं। ये कहते हैं कि 10 सितंबर 2022 को इनके बच्चे का बर्थ हुआ, बाय बर्थ थी। जब चेक किया गया डॉक्टर्स के द्वारा तो हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी, बहुत ज्यादा तेज थी। फटाफट उसे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में रखना पड़ा। और कहते हैं कि हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसी टाइम बुलाया गया और जब हार्ट के टेस्ट किए और चेक किया गया तो हार्ट में 3 छेद इस बच्चे के आए थे और डॉक्टर ने बोला कि बच्चे का ऑपरेशन होगा और बंद करने पड़ेंगे छेद, क्योंकि बच्चे की जान को खतरा था। हार्ट में 3 छेद आए थे और कहते कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, आराम नहीं आ रहा था तो दिल्ली हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहां पर चेक किया तो बच्चे के लंग्स जो है वो भी पूरी तरह से बने नहीं थे, वो भी खराब थे और बैक्टीरियल लेवल कहते बहुत बढ़ चुका था, ऑर्गन्स खराब होते जा रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही तरह से नहीं हो रहा था, किडनीज भी फंक्शन नहीं कर रही थी, बॉडी जो है पूरी तरह से कंडीशन जो कहते हैं कि वर्स होती जा रही थी। इतना ही नहीं, ब्लड जो ब्रेन में फ्लूइड भी भर चुका था और दिमाग में बच्चे के पानी भर गया था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत डर गए कि बच्चे को अभी ये सफर नहीं कर सकता, अभी बहुत ही वर्स कंडीशन हो चुकी है क्योंकि ऑर्गन्स बन नहीं रहे और किडनीज लंग्स में पानी, और ब्रेन में पानी। शेक आए थे उसके हार्ट में? सर 3 बोल दिया सर। 3? यस सर। 3? यस सर। इस बेबी के दिल में 3 छेद आए? यस सर। ओके, सुनेंगे टेस्टिमनी को। और पसी डॉक्टर ने इनको बच्चे को, इतना छोटा बच्चा बाय बर्थ थी और बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं एंटीबायोटिक्स उन्हें मजबूरी में देनी पड़ी क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। क्योंकि सिर्फ हार्ट में शेक नहीं थे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके सिर, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी सब तरफ था। जी पोस्टली। ओह। और कहते हैं कि 12 लाख तक खर्चा भी हो चुका था, कर्जे में जा चुके थे, लेकिन बच्चे की कंडीशन लगातार कहते हैं सुधर नहीं रही थी, बिगड़ ही रही थी। और फिर किसी ने कहते हैं कि खामरा चर्च के बारे में बताया, जब सभी ओर से होप पूरी तरह से मेडिकली भी खत्म हो गया कि अब कोई आस नहीं बची, कहते हैं परमेश्वर ने किसी तरह से रास्ता खोला, खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर, जूम ऐप के ऊपर प्रेयर करवाई थी। हम देख सकते हैं उस सामर्थ्य प्रेयर को। आपकी लाइफ के ऊपर हीलिंग, डिलीवरेंस की घोषणा करता हूं। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया कि यीशु मसीह तो मेरा उद्धार करता है, तो मैं आपके घोषित करता हूं कि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाएंगे। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा बरकत हमारी हो। आईसीयू में जो है, बी हील्ड इन जीसस नेम। ओके, इस फोटो को जूम करना, जो बच्चा इनका इस फोटो में दिख रहा है, इसको जूम, हाँ पीछे, हाँ दिखाना इसको, इस जूम वाले बच्चे को, और इधर करो, हाँ और जूम करो, हाँ। और ये उस समय आईसीयू में था। ओके, बताएंगे प्रेयर के बाद टेस्टिमनी को। और पसली जैसे आपने प्रार्थना की, यहाँ पे आपने बोला कि जो आईसीयू में वो हील हो रहे हैं, उसी टाइम जो कहते हैं कि बच्चे की रिकवरी शुरू हो गई, टेस्टों में नॉर्मल आना बच्चा शुरू हो गया, जो छेद थे उस कम होने शुरू हो गए और धीरे धीरे 3 छेद पूरी तरह से बंद हो गए और हार्ट पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। जो ब्रेन में पानी भरा था वो पूरी तरह से सूख गया, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। आपके डॉक्टर ने इसके फिर टेस्ट किए और आपको छुट्टी दी जी पोस्टली इस बच्चे को, और हार्ट इसका अभी नॉर्मल, अब नॉर्मल है। ओ जीसस। बच्चे बड़ा हो जा, फिर दोस्ती निभाएंगे तेरे साथ। अब रो क्यों रहे हैं? खुशी नहीं है। खुदा ने चंगा किया ना। हाँ जी। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ओ सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम में ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ, यीशु के नाम में ऐ बीमारियों हील्ड इन जीसस नेम। छोड़ जाओ यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी। हालेलुया।